जो ही रमज़ान के महीने की आमद होती है तो मुसलमानों के अंदर एक अलग सी खुशियों की लहर दौड़ आती है और कलेजे के अंदर ठंड पड़ जाती है, सीने के अंदर एक अलग तरोताज़गी महसूस होती है। और फिर मुसलमान ये ख्याल करता है, ये सोचता है कि यार मैंने अपने दिल के अंदर नफरतों के जो पहाड़ बना रखे हैं, क्या इन्हें मैं तोड़ ना दूं और अपने दिल के अंदर मोहब्बतों के डेरे ना लगा लूं। और फिर बात तो वहां आकर बनती है जब रब तबारक व तआला अपने करम के दरवाज़ों को खोलता है। अल्लाह अकबर। जो लोग पूरे साल सजदों से महरूम रहा करते थे, रब उन्हें भी हुक्म फरमाता है, बंदो आओ मेरा दरबार तुम्हारे लिए खुला है, मस्जिदों के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं, अपनी पेशानी को मेरी चौखट पे आके रखो और अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ करो, मैं तुम्हारे गुनाहों को बख्श दूंगा। अल्लाह अकबर। मस्जिदों के दरवाजे खुले होते हैं, मुसलमान जोग दर जोग मस्जिदों की जानिब आते हैं और फिर नमाजें अदा करते हैं, खुशियों का एक अलग समा आ जाता है और फिर जन्नत के दरवाजे भी खुल जाते हैं। मेरे हुजूर फरमाते हैं कि इदा जा रमज़ानु, जो ही रमज़ान के महीने की आमद होती है तो फुत्तिहत अबवाबुल जन्ना, जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है। ये वही जन्नत है। मेरे हुजूर फरमाते हैं कि रब तबारक व तआला फरिश्तों को ये हुक्म फरमाता है, ए फरिश्तों इस रमज़ान के महीने के लिए पूरे साल इस जन्नत को सजाया करो। यार ख्याल तो करें, सोचे तो सही, वो जन्नत जिसका हुस्न और जिसकी तज़यीन और आराइश हमारी अक्लों में अभी भी नहीं आती, तो फिर उस जन्नत के बारे में क्या ख्याल करते हो कि मेरा रब फरमा रहा है फरिश्तों को कि फरिश्तों पूरे साल इस जन्नत को सजाया करो। और फिर सजाने वाले भी फरिश्ते हैं और फिर जो हुक्म देने वाला है वो रब तबारक व तआला है। अब ख्याल करो फिर जन्नत के हुस्न में किस कदर इजाफा होगा, उसकी तज़यीन और आराइश के अंदर किस कदर इजाफा होगा। तो पहले तो वो हसीन थी ही, अब सजाने के बाद किस कदर हसीन होगी। अल्लाह अकबर। तो फिर इस जन्नत की तैयारी हम इस रमज़ान के अंदर करेंगे और फिर नमाजों का एहतमाम हमें करना होगा, रोज़ों का एहतमाम हमें करना होगा। रब तबारक व तआला ने इस रमज़ान के महीने के 3 हिस्से कर रखे हैं। पहला जो हिस्सा है वो 10 दिन का है, इसमें रब तबारक व तआला खास रहमत नाजिल फरमाता है और फिर कुरान भी सदाएं लगा रहा होता है। अकीमुस्सलाह, मुसलमानों नमाज अदा करो, व आतुज़्ज़का, मुसलमानों ज़कात अदा करो। रब फरमाता है वदउ अस्तजिब लकुम, ए मेरे बंदो मुश्किलात के अंदर आ गए हो, परेशानियों के अंदर आ गए हो तो मेरी बारगाह के अंदर आकर अपने दामन को फैलाओ, अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों से अश्कों को गिराओ, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाऊंगा। अल्लाह अकबर। तो फिर दूसरा हिस्सा जो ही आता है वो मगफिरत के परवाने छोड़ जाता है, मगफिरत के परवाने उठते हैं और फिर रब तबारक व तआला अपने गुनाहगार बंदों से मुखातब होकर फरमाता है, मेरे बंदो अपने गुनाहों की बख्शिश करवानी है तो फिर आओ, मेरे रहमत के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हुए हैं, अपने हाथों को उठा के दुआ करो, मौला मेरे गुनाहों को बख्श दे, मैं तुम्हारे गुनाहों को बख्श के रख दूंगा। अल्लाह अकबर। फिर जब तीसरा हिस्सा आता है तो फिर वो तीसरा हिस्सा जहन्नम से आज़ादी का आता है। तो मुसलमान अगर गुनाहगार है, अगर गुनाहगार ना भी है तो रब के सामने गिड़गिड़ाना, आंखों से अश्कों को बहाना और सजदे करना, रुकू का करना, क़याम करना, नफ़ल की अदायगी करना, ये कोई कम ना है साहिब, हमें बढ़ चढ़ कर करना है और रब से जहन्नम की आज़ादी मांगनी है। जब जहन्नम की आज़ादी मिल जाती है तो फिर इंसान की ज़िंदगी का असल जो मकसद है वो पूरा हो जाता है। एक मोहम्मद नामी आम सा शख्स था, वो पूरे साल गुनाहों के अंदर गुजारा करता था। जो ही रमज़ान का महीना आता वो साफ लिबास पहनता और खुशबू लगाता, सुन्नतों के लिबादे को अपने ऊपर ओढ़ता और फिर रमज़ान के अंदर खूब इबादत किया करता था। लोग उससे आकर पूछते, यार ये क्या बात है, पूरा साल तुम गुनाहों के अंदर गुजारते हो और जो ही रमज़ान की आमद होती है तुम इबादत के अंदर लग जाते हो और जैसे ही रमज़ान ख़त्म होता है तो इबादत का जितना भी तुम्हारा सामान था तुम लपेट कर एक जानिब रख देते हो और फिर गुनाहों के अंदर मशगूल हो जाते हो। तो उस शख्स का जवाब हमें पूरी जिंदगी के लिए एक मकसद दे गया है कि यार वो शख्स जवाब देता है, ये तो तुम्हारा ख्याल है, मैं जो रमज़ान के लिए एहतमाम करता हूँ और रमज़ान का जो एहतराम करता हूँ यही वो चीज़ है जो मुझे ये दलेसा देती है कि यार जितने भी तुम्हारे गुनाह हैं ये बख्श दिए जाएंगे, रब तबारक व तआला तुम्हें इसी के बदौलत जन्नत नसीब फरमाएगा। अल्लाह अकबर। तो अमल कितना ही कलील हो, कितना ही कम हो और गुनाह कितने ही कसीर हो, एक पेशानी का रब तबारक व तआला की बारगाह के अंदर झुक जाना ही गुनाहों का बख्शिश का परवाना बन जाता है। तो रब तबारक व